क्या आप जानते हैं कि आखिर शनि देव के पैर किसने तोड़े थे और क्यों वो हमेशा इतनी धीमी चाल चलते हैं? एक ऐसा अनाथ बच्चा जिसने क्रोध में आकर सूर्यपुत्र शनि देव को जिंदा जलाना शुरू कर दिया था। स्वयं ब्रह्मा जी को उस बच्चे के सामने हाथ जोड़ने पड़े थे। आखिर कौन था वो बालक और क्यों आज भी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से शनिदेव शांत हो जाते हैं? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय शनिदेव भक्तों। शमशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों यानी फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोले, बालक तुम कौन हो? तब बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन है? बालक बोलता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महादानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। बालक बोलता है, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक बोलता है, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी जवाब देते हैं, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा, तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सा शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक
किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान मांगा कि मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति या शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।